आज ये आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच जो है, यानी ये याचिका दायर हो गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या ये आरक्षण में संशोधन कर दिया जाएगा, क्या इस तरह के आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, क्या होने वाला है और आखिर ये सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है। आए दिन दो स्टेटमेंट आ रहे हैं जो एक तरह से उसमें एक आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये जो है अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किया गया है उस टिप्पणी को जानना बेहद जरूरी है और उसके बाद जो है केंद्र सरकार का क्या कहना है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि यहाँ पर जो गरीबी है, गरीब लोग हैं। अच्छा, कोई भी गरीब लोग, ये तो समझने वाली बात है, कोई भी गरीब लोग हमेशा गरीब रहता है क्या? नहीं रहता है। गरीबी है तो फिर आगे समय बदलेगा भी। आप मान लेते हैं गरीबी रेखा बना दिया गया, आज ऐसा नहीं है कि आज जो है 10 साल पहले अगर आप देखें, जो व्यक्ति बहुत गरीब होगा आज उसका स्थिति कितना बेहतर है, और 10 साल पहले जो व्यक्ति के पास सब कुछ होगा आज उसके जो जनरेशन है वो जो है मजदूरी कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, ये समय का परिवर्तन है, यानी ये होना है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक के साथ ऐसा होगा। जो लोग संघर्ष करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे उनके साथ नहीं होगा, उनका स्थिति क्यों डाउन होगा। लेकिन आज आपको समाज में ये देखने को मिलता होगा कि समय परिवर्तन हुआ और व्यक्ति की स्थिति जो है वो काफी डाउन चली गई। और वैसे लोगों को भी आपको देखने को मिलेगा कि जिसको आज से 10 साल पहले एक रोटी के लिए जो है तरसना पड़ता था, आज वो दूसरों को भी रोटी खिला रहे हैं। तो ये है समय का बदलाव। अब यहाँ पर गरीबी के को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गरीबी जो है वो अस्थाई जो है, यहाँ पर अस्थाई है, मतलब कि ये अस्थाई है, ये कभी भी इसमें परिवर्तन हो सकता है। लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आरक्षण दिया गया, वो दिया गया आर्थिक रूप से जो है, यानी सामान्य वर्ग को आर्थिक रूप से जो है ना, कमजोर जो वर्ग है ना, तो ये यहाँ पर जो है उनको ये दिया गया और ये आरक्षण दे दिया गया 10% का। ठीक है, बहुत लोगों का इसमें जो है एक तरह से समस्या उत्पन्न हुआ, बहुत लोग कोर्ट गए कि ये जो किया गया ये एक तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। और ये जो 10% आरक्षण दिया गया, यानी ये उनको दिया गया जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग में हैं, यानी जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो अगर एक तरह से कमजोर हैं आर्थिक रूप से, तो उनको ये जो है आरक्षण दिया गया। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहना जो है कहा गया कि इसमें जो है आरक्षण देने से अच्छा था कि शुरुआती एक तरह से ये आप समझ सकते हैं कि कोई फैसला नहीं दिया गया, वहां पर कहा गया कि आरक्षण देने से अच्छा है कि जैसे आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है आप उसको क्या कर रहे हैं, 10% का आरक्षण दे रहे हैं। आप ऐसा करें कि उनको जो है एक तरह से शुरुआती स्तर पर जो है आप छात्रवृत्ति दे दें, है ना। तो इस तरह का जो है आप कार्य करें ताकि उसको उस समय यानी एक तरह से पैसे का एक सपोर्ट मिले। अपना एक तरह से सबका स्टेटमेंट हो सकता है। देखें यहाँ पर एक रिजर्वेशन कर दिया गया, दूसरा एक होता है कि ठीक है आप उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको पैसे से फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है अगर वो कमजोर है तो एक तरह से पढ़ने लिखने और अन्य खर्च में उनको एक सहयोग हो जाएगा। तो इस तरह से प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए कि ये जो अगर हम कमजोर वर्ग की अगर बात करें तो व्यक्ति का जो है ये अस्थायी होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है कहना था। अब केंद्र सरकार का क्या कहना है तो उसको समझते हैं। देखें अभी जो वर्तमान स्थिति है और जो आरक्षण यानी एक तरह से संविधान में जो है जब आरक्षण जो है लाया गया, आरक्षण आज का यहाँ विषय नहीं है, इसीलिए कि आरक्षण जो है यानी 1908 में 1909 में ये जो अंग्रेजों के द्वारा भी एक तरह से आरक्षण दिया गया था।
तो ये अगर यहाँ पर जो भारत सरकार अधिनियम 1909 है उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये जो एक तरह से हमारे संविधान में जो आरक्षण की बात है, तो उसमें जो एसटी है उसको इतना परसेंटेज है, एससी को जो है 15% है, फिर ओबीसी को 27% है। ठीक है, अगर आप टोटल को ऐड कर दें यहाँ पर तो ये आपका यानी 49.50% होता है। बाद में सरकार के द्वारा क्या किया गया कि जो है यानी संविधान संशोधन को, जो संविधान है ना, और जब उसमें हम एक तरह से संशोधन करेंगे तो कहने का मतलब क्या होता है, कानून में बदलाव करना। और ये जो है जो एक तरह से आपका जो सांसद है जो कि कानून बनाते हैं, है ना, जो पार्लियामेंट है, तो वहां से संशोधन जो है अगर वो बिल पास होता है तो संभव हो जाता है। और उसी तरीके से एक जो है बिल लाया गया वो हो गया EWS का, और ये था कि 10% यानी आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग हैं, वो कमजोर हैं, उनको आरक्षण दे दिया जाए। संविधान में जो है संशोधन जो है ठीक है करके, लेकिन जो ये कोटा था ST SC OBC, इसका भी जो है यहाँ पर बचाव किया गया। मतलब इसमें किसी प्रकार का जो है यहाँ पर वो छेड़छाड़ नहीं किया गया, है ना। तो बिना छेड़छाड़ किए जो है इसमें एक संशोधन किया गया और 10% जो है उनको आरक्षण दे दिया गया। ऐसा जो है यानी केंद्र सरकार का कहना है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया गया है ना, केंद्र सरकार का जो जवाब आया, केंद्र सरकार की ओर से जो एक तरह से जो जवाब पेश हुआ, उसमें ऐसा कहा गया कि इसमें संविधान संशोधन का बचाव करते हुए ये सारा जो है 10% का आरक्षण दिया गया है। आगे अभी इस पे फैसला आना बाकी है, हो सकता है जब इस पे फैसला दिया जाए तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया या केस को जो है एक तरह से खारिज कर दिया गया, वो डिपेंड करता है फैसले के ऊपर। अब जो ये आरक्षण है, जो एक तरह से रिजर्वेशन है, वो कई प्रकार से होता है। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि आर्थिक रूप जो है अगर आरक्षण की बात करें तो एक तो आपका ये जो होता है वो जाति, आप देखते हुए जातिगत आरक्षण है, जाति के हिसाब से आरक्षण है हमारे देश में, है ना। दूसरा जो बात करें कि ये कोटा के आधारित जो है आरक्षण होता है। अगर कोई भी कोटा पे है, वो जैसे मैनेजमेंट कोटा हो गया, स्पोर्ट कोटा हो गया, उस हिसाब से जो है। उसके बाद जो है लिंग के हिसाब से भी कहीं कहीं आप देखते होंगे कि इसमें महिला को आरक्षित किया गया, पुरुष को आरक्षित किया गया। तो लिंग के हिसाब से है, धर्म के हिसाब से भी आरक्षण है ना। और राज्य जो है यानी अपना राज्य देखता है कि मेरा ये जो व्यक्ति है वो अस्थाई है, मतलब आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं तो उस राज्य सरकार के द्वारा आपको जो है एक आरक्षण दिया जा सकता है कि अगर आप मेरे यहाँ कार्य कर रहे हैं तो उसमें मेरे राज्य के लोगों की इतनी % भागीदारी होगी, वो राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गया, इस तरह का आरक्षण होता है। और यहाँ पर एक जो नया कैटेगरी जोड़ा गया वो था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, है ना, जिसमें अभी हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। अब आपके मन में सवाल होगा, ये तो भारत का सिस्टम है, क्या भारत देश के अलावा भी कोई ऐसे देश हैं? ठीक है, हम वैसे बड़े बड़े देश का नाम जो है आपको बताते हैं। सबसे पहले आप तो अमेरिका का नाम सुने ही होंगे। तो अमेरिका में भी जो है आरक्षण दिया जाता है, यानी कुछ वैसे तबके के वर्ण हैं जिनमें जो है एक तरह से जिनको आरक्षण दिया जाता है। चीन जो है, चीन में भी आरक्षण का नियम है। जापान जैसे कंट्री में भी जो है यहाँ पर आरक्षण का यहाँ पर नियम है। तो ये जो आप देख रहे हैं सभी में जो है एक तरह से एक सिस्टम के साथ जो है वो आरक्षण दिया जाता है। बहुत बार आप ऐसा देख, ऐसी भी जातियां हैं राज्य में जो कि जिनके द्वारा आरक्षण का जो है वो मांग उठाया जा रहा है और उठाया जाता है। जैसे अगर आप बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पे जो है यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग हैं,
तो उनके द्वारा जो है आरक्षण के लिए जो है एक तरह से आंदोलन किए गए। हरियाणा में अगर बात करें तो जाट जो है उनके द्वारा जो है आरक्षण के लिए आंदोलन किए गए। अभी आप गुजरात में देखे होंगे कि पटेल समाज के लिए जो है एक तरह से आरक्षण के लिए मांग किया गया। तो ये समय समय पे आप देखते होंगे कि राज्य में भी जो एक तरह से एक विशेष है उनके लिए लोग जो है आरक्षण, उनके एक लीडर होते हैं जिनके द्वारा जो है सरकार से आरक्षण का मांग किया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए